गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। होपफुली अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं आप लोग के लिए, आप लोग उसको बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उनको आप बहुत ही सीरियसली सीख रहे हो, क्योंकि बच्चों वीडियो का पर्पस तो सभी क्लियर होगा, तभी ये हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा जब आप उस चीज़ को सीरियसली लोगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं बेसिक हम भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इसका एप्लीकेशन बहुत आएगा, तो इसको जानकर आपको हर एक वीडियो को बहुत सीरियसली देखना है। और जैसे मैंने कहा कि हर वीडियो को बनाते वक्त कॉपी पेन रखो ताकि आप उस चीज़ को खुद से भी सॉल्व करो, और जहाँ आपको लगे डाउट, जहाँ भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में आस्क करो कि हाँ सर इस चीज़ को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अभी तक आपने जितनी वीडियोस देखी, आज हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बेबी कर्व मेथड डिस्कस किए है ना, और 2 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया था बेबी कर्व मेथड पे। आज हम लोग उस पर कुछ और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पर बेबी कर्व मेथड फिर हो जाए, वैसे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सॉल्व इनइक्वालिटी। सेकंड है तो पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले ये 2 क्वेश्चन है, फिर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी वैरायटी से क्वेश्चन है बच्चों सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां पर हमें कुछ फैक्टर्स हैं और हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो जैसे तरीका मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमें करना क्या होता है कि हर एक फैक्टर कब 0 हो रहा है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस फैक्टर की बात करें बच्चों तो ये कब 0 होगा, x = 3/2। बच्चों ये कब 0 होगा, x = -5/2। ये कब 0 होगा, x = 7 पर, और ये कब 0 होगा, x = 8 पर, और ये कब 0 होगा, x = 9। तो बच्चों यहाँ पर हमने वो सारे x की वैल्यूज निकाल दी जहां पर हम लोग का ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करना होता था बच्चों, हम इन सबको नंबर लाइन पर प्लेस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो जैसे देखो ये है -5/2, फिर 3/2, 7, 8, 9, ठीक है। और फिर कर्व बनाएंगे भाई। कर्व बनाने का तरीका तुम लोगों को पता ही है, सारे रूट से पास करेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे फर्स्ट रीजन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। 4, 5 एंड 6, टोटल 6 रीजन है। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सबसे लास्ट वाले रीजन को पॉजिटिव साइन देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव, उसके पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया भाई साइन डिस्ट्रीब्यूशन सारे रीजन्स में। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो कहाँ कहाँ हम लोग को नेगेटिव मिल रहा है, फर्स्ट रीजन, थर्ड रीजन और फिफ्थ रीजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर वो होगी x <−5/2। फिर हम लोग का थर्ड रीजन 3/2 से x हम लोग का 7 तक होगा, और फिर होगा हम लोग का 8 से 9। तो ये एक फाइनली हमारे पास आंसर है। देखा जाए तो मुश्किल से 3 स्टेप्स होते हैं इस प्रॉब्लम में। पहला, हर एक फैक्टर का जीरोस निकाल लो, ठीक है। दूसरा, नंबर लाइन में प्लेसिंग कर देना, यानी कि रीजन फॉर्म कर लो, ठीक। तीसरा, रिक्वायर्ड रीजन को लो और लिख दो आंसर, बस कंप्लीट। तो बहुत ही छोटा सा स्टेप है, 3 स्टेप में चीजें सॉल्व हो जाती है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि थोड़ी सी चीजें यहाँ पर मैंने मिक्सअप की हुई है। जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तुम्हें यहाँ भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यहाँ भी।
तो बच्चों क्या है कि अगर तुम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाए, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें करना क्या है कि हर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को फैक्टराइज करना है। मतलब एक्चुअल में इनइक्वालिटी जो हमें सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक। हाँ, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को पहले ध्यान ये रखना है कि हम लोग यहाँ पर जब भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों को फैक्टराइज करना है। देखो मैंने दो चीजें बताई थी क्वाड्रेटिक के बारे में, आपको ध्यान से इसको याद रखना है। क्वाड्रेटिक हो सकता है फैक्टराइज ना हो, ठीक। और इसके दो रीजन मैंने बताए थे बच्चों, याद करो। एक, या तो रूट उसके इरेशनल हो या तो रूट इमेजिनरी हो। तो ये चीज भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो बातों को ध्यान रखो कि जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जितने भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसमें देखो ध्यान से। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात करता हूँ x² + 1, तो बच्चों ये तो ऐसा फैक्टर है जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं कि कभी ये फैक्टराइज नहीं होता। मैंने लिखवाया भी था कि ये कोई फैक्टराइज नहीं होता है। अब होता क्या है, देखो एक चीज कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइज तो होगा नहीं, और हमें ये भी पता है कि ये जो है ना बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई भी ऐसा टर्म इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, समझो इस बात को, ऐसा कोई भी टर्म अगर हम लोग के इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है जो हमेशा पॉजिटिव है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने लिखवाया था इस चीज को और फिर से बता रहा हूँ। एनी टर्म्स, कोई भी ऐसा टर्म आपको दिख जाए जो हमेशा पॉजिटिव है तो आपको उसको इनइक्वालिटी में रखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट उसको हटा दो वहां से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस चीज को हटा दूंगा, ठीक। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बचेगा बच्चों वो ये बचेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज कर लोगे भाई तुम लोग। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, x - 7 x + 2 आएगा बच्चों। इसका फैक्टराइजेशन x - 2 और x + 2 आएगा बच्चों, ठीक है भाई। अब ये सब चीजें हमने कर लिया फैक्टराइजेशन। अब तुम्हें क्या है, देखो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा हूँ, इसको मैं दिखवाऊंगा भी आगे, लेकिन प्रॉब्लम के थ्रू मुझे बताना था इसलिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ फैक्टर रिपीटिशन में दिख जाएंगे, जैसे x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, है कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना है, तुम्हें पहले उस फैक्टर का पावर डिसाइड करना है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, इसको लिखूंगा x - 7 और x + 2 का होल स्क्वायर, x - 2 > 0, ठीक है भाई। ये मैं यहाँ पर लिख डालूंगा, ठीक। अब यहाँ पर ये करने के बाद अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे इसको बहुत काम आने वाली है। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर तुम्हें मिल जाए जिसका पावर इवन, समझो इस बात को, कोई भी ऐसा फैक्टर मिल जाए जिसका पावर इवन हो, हम उस फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ध्यान से सुनो इस चीज को, x + 2 की पावर स्क्वायर लिखूं, x + 2 की पावर 4 लिखूं, x + 2 की पावर 100 लिखूं, एक्चुअली ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है। क्या है भाई, नॉन नेगेटिव, मतलब कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा कोई भी फैक्टर जिसपे हम लोग को पावर इवन है वो नॉन नेगेटिव है, और अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इसका रोल खत्म हो जाता है। मतलब ये इनइक्वालिटी में इसको हटा देना है, ठीक है। क्या करना है, इसको इनइक्वालिटी से हटा देना है। तो x + 2 का स्क्वायर है भाई, तो भैया यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये x + 2 का स्क्वायर जो है ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको हटा देते हैं इनइक्वालिटी से। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि ये नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये 0 तो हो सकता है, ये 0 हो सकता है ना भाई। अगर ये 0 हो सकता है तो क्या मेरा जो इनइक्वालिटी वो होल्ड करेगा, ये सोचो जरा। यहाँ पर साइन क्या है, > 0, मतलब या तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन > 0 या तो = 0, यानी कि इक्वालिटी मतलब जो इनइक्वालिटी वो होल्ड करेगी। कब करेगी, जब x + 2 मेरा 0 होगा। तो आपको करना क्या है इसमें कि x + 2 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम हटाएंगे, नो डाउट, इसको तो हटा ही देंगे, लेकिन
जिस फैक्टर को तुम हटाओगे वो कब जीरो होगा ये साइड में लिखो। तो भाई मैंने क्या किया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर x इक्वल टू -2 पे जीरो हो रहा है, मैंने इसको साइड में लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैं फिर से हटा दूंगा तो ये बच गया x माइनस 7 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये तो यार क्वाड्रेटिक है, इसको बहुत बार हमने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, क्या हुआ, इसको मैंने लिख डाला। उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा था x इक्वल टू -2, अब याद करो कि ये पॉइंट क्या इस आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझे, x इक्वल टू -2 हम लोग को जो आंसर है उसमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको इस पॉइंट को लेना है, क्योंकि x इक्वल टू -2 पे ये जीरो हो रहा था और हम लोग की इक्वालिटी होल्ड हो रही थी। तो क्या करेंगे कि x इक्वल टू -2 हम लोग के इस आंसर में है कि नहीं, बस इस तो हम लोग देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब 1 0 -1 -2 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये आंसर ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग इस आंसर को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं आता, मतलब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू -2 अगर मेरे आंसर में नहीं आता, इसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू -2 ऑलरेडी मेरे आंसर में इंक्लूडेड है, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और इसलिए हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा है अलग अलग, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग जरूर मिलते हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चूंकि हमेशा पॉजिटिव है इसलिए इसको हम हटा देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चूंकि ये हम लोग का पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इसको हटा देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी क्वालिटी फैक्टर है उसको फैक्टराइज करना होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फैक्टर मिल जाए ऐसा जिसपे पावर इवन है उसको हम हटाएंगे, लेकिन वो कब जीरो हो रहा है इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो हम लोग का आंसर आएगा ये देखेंगे कि अगर मेरा x इक्वल टू -2 रखने पे इनइक्वालिटी होल्ड करती है, जो पॉइंट मैंने साइड में लिखा है, अगर हम x इक्वल टू -2 रखें और ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्लियर है बच्चों कि हम लोग को इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। तो बस देखना ये है कि जो मैंने फाइनल आंसर लिखा है उसमें मेरा पॉइंट इंक्लूड है या नहीं। अगर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो लिख देंगे यार। ठीक है, अभी और मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, कोई डाउट नहीं। पहला काम तो ये है कि तुम इसको लिख लो, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो तुम लोगों ने लिख लिया भाई। तो अब हम लोग और क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो हर एक मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज करने के बारे में सोचेंगे। पहला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चों, जब इसको मैं फैक्टराइज करने जाऊंगा तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। ठीक है, ये क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0। और तुमको याद होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखना बस ये कि पॉजिटिव या नेगेटिव,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है जो पॉजिटिव है, और इस वजह से ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से हम इस पूरी क्वांटिटी को इग्नोर करेंगे, इसको अपनी इनइक्वालिटी से हटा देंगे, ठीक। उसके बाद हम इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4x प्लस 3। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है भाई, अब हम लोग करेंगे कि हर एक फैक्टर कब कब 0 है उसको नंबर लाइन रिप्लेस कर देंगे। तो -3, -2, -1 और 4, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर रीजन फॉर्म करेंगे, रीजन फॉर्म कर दिया भाई। सबसे लास्ट वाला रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। साइन डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, फिर हम देखते हैं क्या चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3, फिर -2 से x -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आ गया भाई हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया चीजें, क्या क्या किया हम लोगों ने। पहला उस क्वांटिटी को हटाया जो हमेशा पॉजिटिव है, फिर बचे हुए क्वांटिटी को फैक्टराइज किया और फिर वहां से हम लोगों ने आंसर निकाला। तो आई थिंक अब ये चीजें कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी ऐसा टर्म है तो उसको ऑब्जर्व करो और उसको वहां से हटाओ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को नोट डाउन कराऊंगा, ठीक है, जो कुछ अलग टाइप की इनइक्वालिटी है, मतलब जो वेविकल मेथड जो है वहां पर फेल हो जाता है, ठीक। पहले से कर लो। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स में जो हम लोग को यूज करना है। तो भाई PTR मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है भाई, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कौन कौन से पॉइंट है, पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसमें मैंने ये देख रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें किसी फैक्टर का पावर इवन है, डिस्कस किया तुम उसी को मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, चीजें ताकि तुम क्लियर हो जाए कि अगर हम लोग को कुछ इस टाइप से मिलता है x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर m, ठीक है, ग्रेटर देन 0। मान लो हम इसको सॉल्व करें, m और n मेरा होल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखते हैं। अगर मैं यहां पर ये बनाता हूं कि इफ m जो है वो मेरा इवन है, ठीक है, और n मेरा ऑड, ठीक है भाई। m क्या है, इवन नंबर, और n क्या है, ऑड नंबर। तो तुम्हें करना क्या है कि अगर कभी भी ऐसा केस मिले जहां पर किसी फैक्टर का पावर इवन है तो तुम्हें क्या करना है, हम उस फैक्टर को ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि जिस फैक्टर को हटाया गया है उसके 0 होने से इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं। अगर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो उस पॉइंट को रखेंगे, नहीं होल्ड कर रही है तो उसको हटा देंगे। तो मैं देख रहा हूं कि अगर ये फैक्टर 0 हो जाए तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। यहां से देखो x माइनस ए अगर 0 हो जाएगा तो मेरा ये जो इनइक्वालिटी वो होल्ड नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो फैक्टर है इसको कंप्लीटली हटा देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर n मेरा ऑड है, ठीक है बच्चों, n मेरा ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा फैक्टर मिले जिसमें पावर ऑड है
सिर्फ उसके पावर को हटा देना है, सिर्फ उसके पावर को हटा देना, फैक्टर को एज इट इज लिख दो। मतलब हम इसको लिखेंगे x माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, x माइनस बी ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा? क्योंकि x माइनस बी का पावर क्या है? ऑड है, और ये ऑड होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को हटा देंगे और जो फैक्टर है वो एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इफ m भी इवन हो जाए और n भी इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए। ठीक है, तो बेटा इस बात को ध्यान से देखो कि चूंकि m और n दोनों इवन है तो ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगा, और ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, है ना। मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर दोनों नॉन नेगेटिव है तो अब आप बोलोगे सर दोनों को हटा दे क्या? तो बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको बस क्या करना है कि इस इनइक्वालिटी का आंसर डायरेक्ट लिखना है। कैसे? आपको बस करना क्या है, ये देखो कि ये फैक्टर के जीरो होने से इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अगर ये फैक्टर या ये फैक्टर कोई भी जीरो होगा तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो बस क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यानी कि इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस a एंड। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर हर एक फैक्टर पे पावर इवन है, तो ऐसे केस पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वहां पर जस्ट हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है और ये देखना है कि अगर मेरा फैक्टर जीरो हो रहा है तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है नहीं। अगर फैक्टर के जीरो होने पे इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है तब तो x हम लोग का बिलोंग्स टू r होगा, और अगर हम लोग का फैक्टर जीरो से इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है तो x बिलोंग्स टू r माइनस हम उन पॉइंट्स को हटा देंगे जिसमें मेरा क्या हो रहा है, फैक्टर जीरो हो रहा है। समझ में आया? क्लियरिटी आ गई क्या करना है हम लोग को? ठीक है ना, ये चीज को बस ध्यान रखना है तुम लोग को। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन में यहाँ करवा भी दो एग्जाम्पल में, जैसे x माइनस 3 की पावर 7 और x माइनस 5 की पावर 10, मान लो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर जिस फैक्टर पावर इवन इसको तो हटा देना है ना, तो इस पे पावर इवन इसको हटा देंगे, और जो ऑड पावर है उसमें से पावर को हटा देना, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन तुम लोग को ये भी कहा था कि जिसको हटाओगे उसके जीरो होने से इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, ये चेक करो। तो अगर मैं x माइनस 5 को 0 बना दूं तो पूरा का पूरा इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये टर्म मेरा 0 के बराबर हो रहा है। तो x इक्वल टू 5 जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेकिन दिक्कत यह है कि x इक्वल टू 5 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा x माइनस 3 की पावर 4 और x माइनस 5 की पावर 8 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, या लेस देन 0। अब देखना यह है कि भाई ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव होती है, ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव होती है, दोनों क्वांटिटी नॉन नेगेटिव। तो क्या कभी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के मल्टीप्लाई होने से हम लोग को नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी? सोचो इस बात को, क्या कभी नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कभी नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ तुम x चाहे कुछ भी रख लो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, x बिलोंग्स टू y। ये सारी चीजें मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं ताकि चीजें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 1 की पावर 4 और x प्लस 5 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी मैंने देखा कि दोनों पे इवन पावर है भाई, है ना, दोनों पे इवन पावर है, और अगर ये इवन पावर है तो ये भी नॉन नेगेटिव और ये भी नॉन नेगेटिव।
तो इसका मतलब ये चीज है कि दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा। और हम लोग को चाहिए क्या कि ये हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नॉन नेगेटिव ही चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव चाहिए। तो ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से नॉन नेगेटिव ही आएगा, जो हम लोग के इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए यहाँ पर आंसर डायरेक्ट होगा x बिलोंग्स टू r। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बता रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे से समझ जाओ। एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीजें याद रहो, कहां पर क्या आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब चीज बता रहा हूं। क्योंकि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो गलती कर डालोगे। तो चीजों को समझ जाओ अच्छे से कि क्या मैंने बताया, कहां पर हम लोग को x बिलोंग्स टू r लिखना चाहिए, कहां पर x बिलोंग्स टू r में से पॉइंट को हटाना है, कहां x बिलोंग्स टू 5 होगा, ये सब चीज को समझो। ये सभी के सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि बेटा फैक्टर हमको किस तरह का मिलेगा। ठीक है, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो फैक्टर है उसका नेचर क्या है, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इस बात को ध्यान रखो, इस चीज को ध्यान रखो। तो नॉन नेगेटिव फैक्टर है तो नॉन नेगेटिव फैक्टर जब भी नॉन नेगेटिव फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। नॉन नेगेटिव फैक्टर अगर नॉन नेगेटिव फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये चीज है बच्चों कि भाई नॉन नेगेटिव जो भी है हमारे पास, ठीक है, इस चीज के लिए आंसर x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, कहीं किसी भी जगह एक पॉइंट का डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये सब चीजें हैं पॉइंट जो मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट जो बता रहा हूं वो अलग टाइप का ही इक्वालिटी है बच्चों, ठीक है। मतलब उसको हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। रैशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट जो रैशनल इनइक्वालिटी है वो हमेशा हम लोग को px बाई qx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, px बाई qx लेस देन इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बच्चों इस टाइप की इनइक्वालिटी को जब भी सॉल्व करना है तो क्या स्टेप्स है उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि चीजें तुम लोग को क्लियर रहे, ठीक है। एग्जांपल ये समझो कि जैसे मान लो कहीं भी तुमको दिया गया है x माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो एक इस तरह का फॉर्म। मतलब एक ऐसा इनइक्वालिटी है जहां पर हम लोग को कुछ रैशनल एक्सप्रेशन ऐड या सब्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है भाई। तो आप इसको सॉल्व कैसे करें, तो ऐसा कोई भी टर्म अब बच्चों तो जब भी हम ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, पहले तुम समझो अच्छे से, अगर कोई भी ऐसा इनइक्वालिटी दिया जा रहा है जिसमें 2-3 रैशनल टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा होता है कि तुम एलसीएम लेकर उसको px बाई qx के फॉर्म में लाओ। एलसीएम लेकर px बाई qx के फॉर्म में,
तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ये बात समझ जाओ कि कभी भी अगर ऐसा तुमको इनइक्वालिटी मिले जहां पर 2 या 3 रैशनल टर्म है तो वहां पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो एक और, मान लो ये मिला, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में सारे रैशनल टर्म को एक तरफ ले जाना है, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ चाहे राइट हैंड साइड, और फिर एलसीएम लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब एलसीएम ले लो। अब इसके बाद इसको फिर सॉल्व, ठीक है। तो समझ जाओ पहले बेसिक स्टेप क्या है। अगर किसी इनइक्वालिटी में 2 या 3 रैशनल टर्म दिए जा रहे हैं तो सबसे पहले सबको एक तरफ ले आओ और फिर उसका एलसीएम लेकर इस फॉर्मेट में ले आओ px/qx, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है, इसको सॉल्व करना। दूसरा स्टेप क्या है, अगर तुम यहां पर इसको ले आते हो, ठीक है, तो उसके बाद फैक्टर देखो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में, फैक्टर डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में, लगता वेविकर मेथड ही है। इस बात को अच्छे से समझ जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर ये लिख रहा हूं x+1 x+3 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहा हूं, या मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, दोनों में वेविकर मेथड लगेगा। इस बात को तो अच्छे समझो, यहां भी और यहां। बट एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है इसको 0 नहीं बनाना। मतलब तुम अपने आंसर में से हमेशा x की वो वैल्यू को हटा देना जिसके लिए डिनोमिनेटर 0। इस बात को अच्छे से समझो भाई। क्या करना है कि हम यहां पर x की वो वैल्यू हटाएंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर होगा। इस बात को मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं ताकि चीजें तुम भूल ना। Eliminate all the points for which denominator becomes 0। ठीक है भाई, वो सारे पॉइंट को हटाना है x की वैल्यू को जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 है। इस चीज को ध्यान रखना। तो हम x = 2 नहीं लेंगे, बाकी वेविकर मेथड ही की तरह सॉल्व करना है। बात को समझ जाओ, वेविकर मेथड की तरह जैसे सॉल्व करते हैं कि हर एक फैक्टर कब कब 0 हो रहा है ये निकालना, रीजन फॉर्म करना, हर एक रीजन का साइन डिस्ट्रीब्यूट करना, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा। बस एक चीज यहां नहीं होगा कि हम अपने आंसर में x की वो वैल्यू नहीं लेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0। बस इस बात को ध्यान रखना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं रैशनल इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ, उसको अच्छे से तुम लोग रिवाइज कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, छोटी छोटी जगह पे हम लोग गलतियां करते हैं, छोटी छोटी मिसकॉन्सेप्ट करते हैं और यही चीज ब्लंडर होती है। तो बच्चों ब्लंडर नहीं करना है हम लोग को, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लेना कॉपी पेन के साथ भी, ताकि चीजें एकदम क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर आज जो भी चीजें डिस्कस किए हैं उनको आप रिवाइज कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को जितना तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो कि सर ये चीज़ अच्छा है, इसमें ये चीज़ हम लोग को और चाहिए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, 1-2 क्लास लगेंगे जिसमें पूरी इनइक्वालिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए जोश के साथ। ठीक है, आज के इतना ही।
गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।